अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है निसान सफारी 1997 मॉडल। ये निसान सफारी की 5th जनरेशन है और ये स्पेसिफिक कार काफ़ी हाईली मॉडिफाइड है। इसमें इतनी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं कि इनको कवर करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं जो मोस्टली पार्ट्स होते हैं लाइक जनरेशन वगैरह वो मैं स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल इस गाड़ी की मेन चीज़ें कवर करेंगे। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटर स्पोर्ट पर ही तैयार की गई है और इसमें मोस्टली मॉडिफिकेशन ये भी की गई हैं। अगर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो इस गाड़ी में आयरन मैन का सस्पेंशन लगाया गया है। इसके बाद इस पूरी गाड़ी को 3M में रैप किया हुआ है। इसमें और फेंडर्स लगाए गए हैं, रिम लगाए गए हैं रोटीफॉर्म के, फिर इसका स्पेयर रिम का भी सेट है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं भी साथ साथ इस रिव्यू में कवर करूँगा। ये स्पेसिफिक निसान सफारी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड 80 लाख रुपये है। ये वैल्यू मेरे ख्याल से टोटल बर्थ है इस गाड़ी के लिए, जितनी इस मॉडिफिकेशन की गई हैं और जितनी इस पर अटेंशन टू डिटेल दी गई है। ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर स्पोर्ट पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं। और अगर गाड़ियों के काम की एग्जांपल देना शुरू करूँ मैं इसी गाड़ी से, तो यहाँ पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग तो होती ही है। फिर इस गाड़ी पे जो रैप हुआ है ये भी साइकिल मोटर स्पोर्ट से किया गया है 3M का। इसके बाद ओवर फेंडर्स यहाँ से लगाए गए हैं, रोटीफॉर्म के रिम यहाँ से लगाए गए हैं। यहाँ पर टायर्स की वैरायटी भी अवेलेबल है। ये ऑनिंग वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पे रूफ रैक्स अवेलेबल हैं, LED बार लाइट्स इंस्टॉल जो इस पर हुई भी हैं ये भी यहीं पर अवेलेबल हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के लिए या पेंट जॉब के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। इस गाड़ी का अपना पेंट पर्ल वाइट है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट निसान सफारी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये निसान सफारी 1997 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी की 5th जनरेशन है जो कि 97 से ही आना शुरू हुई थी और ये जनरेशन 2016 तक आई थी। ये गाड़ी 97 मॉडल है और इस पर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई हैं। अगर हम स्टार्ट करें फ्रंट से तो इसकी एक तो हेडलाइट्स जो हैं ये HID लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक अच्छा बना रही हैं। फिर इसमें क्योंकि बम्पर चेंज हुआ है तो इसमें ये LED लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि अगेन इसकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाती हैं। बाकी इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार क्योंकि प्रॉपर एक ऑफ रोडर है और निसान सफारी इटसेल्फ भी वर्ल्ड वाइड भी और अरब कंट्रीज़ में भी अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसमें हेडलाइट के ऊपर ये वॉशर वगैरह भी दिए गए हैं जो कि इसके हेडलाइट्स को साफ़ करते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। इसके अलावा फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह आता है और इसमें ये एक LED बार लगा हुआ है, LED बार लाइट। और ये LED बार लाइट प्रॉपर चीज़ है। ये बोनट में होल स्क्रू वगैरह ड्रिल करके नहीं लगाई गई, ये प्रॉपर एक माउंट के साथ आती है जो कि बोनट के साथ ही लगाया जाता है और उसके ऊपर ये लाइट फिट होती है। तो ये भी एक प्रॉपर चीज़ है। और इसके अलावा इसमें ये एरियल एंटीना भी आता है जो कि गाड़ी ऑन या ऑफ होने के साथ साथ ओपन या क्लोज होता है। इसके अलावा ये गाड़ी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी काफ़ी प्रिस्टीन कंडीशन में है। ये गाड़ी सेल्फ भी स्क्रैचलेस है और फिर इस पर जो रैप किया हुआ है ये तो डेफिनेटली रिसेंटली हुआ है और 3M का है। इस रैप की अपनी वारंटी भी 7 साल की है, यानी कि 7 साल तक इसमें ना कोई क्रैक्स आएंगे, ना ये फेड होगा, ना ये कहीं से उठेगा। और इसके अलावा इसके क्रोम वगैरह भी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल पे इसके अगेन बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़े सरप्राइज़ की तो वो है इस गाड़ी का आयरन मैन सस्पेंशन। निसान सफारी इटसेल्फ इतनी ऊपर नहीं आती, ये गाड़ी काफ़ी रेस हुई भी है और उसकी वजह इसका सस्पेंशन है। ये प्रॉपर अच्छा खासा महंगा सस्पेंशन सिस्टम है जो कि इम्पोर्टेड होता है और ये गाड़ी की राइड को कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर बना देता है। और अब ये गाड़ी प्रॉपर ऑफ रोडर बनी हुई है, हाइट के लिहाज से भी और ड्राइव के लिहाज से भी। फिर इस स्पेसिफिक कार में लुक्स को अच्छा बनाने के लिए 20 इंचेस के रिम लगाए हुए हैं जो कि रोटीफॉर्म के हैं। ये रोटीफॉर्म के जेन्युइन रिम्स हैं 20 इंचेस के और ये डुअल कॉम्बिनेशन में हैं सिल्वर और ब्लैक के। और फिर इस गाड़ी में ब्रेम्बो की ब्रेक्स भी इंस्टॉल की गई हैं। ये जेन्युइन ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं, ये वैसे नहीं है जो कि लोगों ने पाकिस्तान में सिर्फ कवर लगाया हुआ होता है, ये प्रॉपर ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी पर जो रैप किया हुआ है इसके ऊपर विनाइल्स लगाई गई हैं जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट कर रही हैं। ये रैप इटसेल्फ भी सैंड ब्राउन है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और ये इस गाड़ी की एक्सट्रीम साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी हाइट में काफ़ी रेज्ड है। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये ऑनिंग है, ये भी आयरन मैन का जेन्युइन ऑनिंग है और ये बेसिकली छत के साथ ही रैप हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिलहाल खोलने के बाद ये इसकी इस तरह की लुक बन जाती है। इसकी 2 लेग्स आती हैं और फिर सेंटर में 2 सपोर्ट्स आती हैं जिनको आप खोल के इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और फिर इसमें ये LED लाइट भी आती है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। आप यहाँ पे प्रॉपर बैठ के कैंपिंग कर सकते हैं, डेजर्ट में या जहाँ पे भी आपने ये गाड़ी जाके लगाई है, यहाँ पे आप बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। इसकी फोल्डिंग चेयर्स वगैरह भी आती हैं जो कि आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट से मिल जाएंगी। फोल्डिंग चेयर्स, शवल, बारबेक्यू की जो किट होती है प्रॉपर वो भी आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट से मिल जाएगी। तो खैर ये इसकी ओपन वाली लुक है। और हम जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं मॉडिफिकेशन बढ़ती जा रही हैं। इसके बैक पे एक ये HKS का जेन्युइन एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि इसकी साउंड को बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा फिर इसमें ऊपर एक आयरन मैन का रूफ रैक भी आता है जिसके अंदर मड ट्रैक्स भी पड़े हुए हैं। मड ट्रैक बेसिकली इस गाड़ी को किसी फंसी हुई जगह से बाहर निकालने के लिए यूज़ होते हैं
अगर ये गाड़ी लेट्स सपोज सैंड में दब जाए तो आप मड ट्रक इसके टायर के नीचे दबा के इसको चलाएंगे तो ये गाड़ी बाहर निकल जाएगी। और इसके अलावा इसमें जेरी कैन भी ऊपर पड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। अगर बात कीजिए इसके रेयर एंड की तो ये निसान सफारी का रेयर एंड है और इसमें टेल गेट जो है स्प्लिट में आता है। स्प्लिट में इस तरह से कि इसके टेल गेट का ये वाला एरिया पहले इस तरफ ओपन होता है और फिर सेकंड वाला पार्ट इस तरह से राइट की तरफ जाता है लाइक दिस। और ये गाड़ी 7 सीटर आती है। इसमें 3 सीट सी भी हैं जो कि साइड पे फोल्ड होती हैं और उसके अलावा इसमें JBL की बेस ट्यूब भी पड़ी हुई है। इसमें साउंड सिस्टम भी JBL का प्रॉपर लगा हुआ है जो कि मैं आगे कवर करूँगा इंटीरियर में। ये इसका की ट्रंक कैपेसिटी जो है काफ़ी स्पेशियस है और इसके अलावा इसका जो स्पेयर टायर देख रहे हैं ये बिल्कुल अनयूज है। और इसके अलावा जो आप ये रिम देख रहे हैं ये रिम भी सिर्फ एक रिम नहीं है, ये पूरा सेट है। इसमें अभी 20 इंचेस के रिम लगे हुए हैं जो कि शहर के अंदर यूज़ करने के लिए हैं, लेकिन अगर आपने इस पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है तो उसके लिए भी इसमें ये 15 इंचेस के रिम हैं जिन पे ये काफ़ी हाई प्रोफाइल का टायर लगा हुआ है जो कि ऑफ रोडिंग आपकी बहुत बेहतर बना देगा। प्लस आप इन टायरों को हवा कम करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसकी टेल लाइट्स भी क्रिस्टल वाली लगी हुई हैं। बाकी निसान सफारी की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा इसमें रियर कैमरा भी लगा हुआ है। तो ये गाड़ी मॉडर्न डे के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो निसान सफारी 1997 मॉडल का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से तो कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगता, लेकिन कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल प्रिस्टीन है। इसकी सीट्स, डैशबोर्ड, वुड की ट्रिम, स्टीयरिंग व्हील, आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ अपनी कंडीशन में है। और इसके अलावा ये पूरा इंटीरियर ग्रे कलर में है। सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की कॉम्बिनेशन में है और ये टेक्सचर्ड है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बड़ा बेसिक सा है। इसमें कंट्रोल वगैरह नहीं आते, लेकिन इस टाइम पे कंट्रोल आते भी नहीं थे गाड़ियों में, तो इट्स ओके। और इसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के पीछे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये काफ़ी इंप्रेसिव हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। ये गाड़ी 97 मॉडल है बट इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक दी गई हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें वॉशर्स बहुत सारे आते हैं, एक तो डेफिनेटली विंड स्क्रीन पे, फिर रेयर विंडशील्ड पे, फिर इसकी हेडलाइट के ऊपर भी वॉशर्स आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का हर निसान की कार जैसा है। इसमें 4 मेन डायल दिए गए हैं, एक स्पीडोमीटर का, RPM का, टेम्परेचर का और फ्यूल गेज का। इसमें बैटरी वोल्टेज वगैरह नहीं आती, लेकिन अगेन ये भी उस टाइम पे नहीं आती थी गाड़ियों में। बाकी सेंटर में इसकी गियर इंडिकेशन दी गई है PRND 2 और 1 की। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में ही है, लेकिन इसकी लुक्स अच्छी हैं। और इसके अलावा इसमें लेफ्ट पे एक ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है और एक एयरबैग का स्लॉट दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह काफ़ी सारे दिए गए हैं क्योंकि डेफिनेटली ये कार प्रॉपर एक ऑफ रोडर है। इसके अलावा एयर वेंट भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और फिर पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि पायनियर की आफ्टर मार्केट स्क्रीन है। इसमें डेफिनेटली ब्लूटूथ ऑक्स ईयर्स वगैरह आते हैं, लेकिन जिसमें अपनी प्री आती है वो कैसेट वाली होती है। फिर साथ यहाँ पे इसके एरियल एंटीना को राइज करने का बटन दिया गया है, यहाँ से आप इसको राइज या लोअर कर सकते हैं। प्लस ये ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट करने के साथ ओपन या क्लोज होता है। फिर साथ यहाँ पे डिफॉगर वगैरह दिए गए हैं, हेडलाइट स्प्रिंकलर दिया गया है, नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि देखने में एक आम प्री जैसा लगता है। जो FX या मेरान वगैरह होती हैं उनमें इस तरह की प्री आती है, जबकि इस गाड़ी में इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी इस तरह का ही दिया गया है। प्लस ये क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अब इसका टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सेट करेंगे गाड़ी उसके लिहाज से कैबिन टेम्परेचर को एडजस्ट करेगी। प्लस इसका जो नॉब है ये भी वहीं तक घूमता है जहाँ तक टेम्परेचर जाता है। अगेन ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको घुमाते जाएंगे तो ये घूमता जाएगा, जैसे ये गाड़ी 32 पे पहुँचेगी तो ये रुक जाएगा और जैसे ये गाड़ी 18 पे आएगी तो अगेन ये रुक जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, सिलेक्टर दिया गया है, उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है जो कि काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मैसिव है। और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND 2 और 1 की। और इसके साथ इस गाड़ी का 4x4 का कंट्रोल भी दिया गया है। इसमें 4x4 की सिलेक्शन जो आती है वो है 2H, 4H और 4L। डेफिनेटली 4H 4 हाई है, 2H 2 हाई है यानी 2 व्हील और हाई गेयर्स, और 4L है 4x4 पे लो गेयर्स। उसके बाद पीछे यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पे निसान पेट्रोल वगैरह में कुछ और फीचर्स आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक के फिनिश के अंदर हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। निसान की मोस्टली कार्स की सीट्स इस तरह की आती हैं, इस एरा की। बेशक आप सनी देख लें, पेट्रोल देख लें, सफारी देख लें, सीट्स इनमें इसी तरह की होती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए डोर पैनल्स की तो ये भी बेसिक सही हैं। इसमें चारों विंडोज़ पावर्ड आती हैं, लेकिन ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी अच्छी है और वो ये है कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस।
इसके अलावा इसमें सनरूफ नहीं आती, लेकिन सेंटर में यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि कंपास, आउटसाइड टेम्परेचर, केबिन लाइट्स और एक सन ग्लास होल्डर। ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें हैं। कंपास इस एरा में गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इन थी। और इसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, जिसमें लाइट भी आती है और ये ऑटोमेटिकली ऑन होती है। 1997 की कार के लिहाज से ये चीज़ें काफ़ी मज़ेदार हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं और 4 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी स्पेशियस है, प्लस इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फैब्रिक की फिनिश में है। फिर इसके सेंटर में 2 अलग अलग आर्मरेस्ट दिए गए हैं। ये चीज़ भी मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है। राइट का अलग, लेफ्ट का भी अलग, और उसके अलावा फिर में अलग अलग कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। अगर लेट्स सपोज राइट पैसेंजर ने आर्मरेस्ट यूज़ नहीं करना तो इसको फोल्ड कर सकता है, सिर्फ लेफ्ट यहाँ पे रख सकता है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक मज़े की चीज़ है, और आई गेस मॉडर्न डे में भी ये ऐसे ही आने चाहिए थे। इसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे रेयर कूलर कंट्रोल भी दिया गया है। इसमें यहाँ पे ऊपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, 2 इधर और फिर 2 लेफ्ट साइड पे, जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ड्राइवर की सीट है, इसकी पैडिंग को भी आप सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा इस गाड़ी में 3rd रो सीट्स भी आती हैं। ये बैक पे 2 इंडिविजुअल सीट्स दी गई हैं, जो कैपेसिटी के लिहाज से ठीक हैं। आप लॉन्गर जर्नीज़ के लिए यहाँ इतना आराम से नहीं बैठ सकते, लेकिन शॉर्ट जर्नीज़ के लिए यहाँ पे 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस गाड़ी में क्योंकि बेस ट्यूब पड़ी हुई है, बेस ट्यूब को पीछे करके इस गाड़ी की सीट को ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3 ऑफर होते हैं, पेट्रोल में, और 4 ऑफर होते हैं डीजल में। टोटल 7 इंजन। पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में 4.2, 4.5 और 4.8 इंजन आता है। ये स्पेसिफिक इंजन 4.5 लीटर है और इनलाइन 6 सिलेंडर है। ये गाड़ी 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। प्लस ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है, तो ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करती और बहुत ज़्यादा धुआं भी नहीं मारती। और ये गाड़ी क्योंकि इतनी प्रिस्टीन कंडीशन में है, तो इस गाड़ी का इंजन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको 2-3 लाख किलोमीटर और आराम से ट्रैवल फ्री दे सकती है। बाकी बोनट इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। प्लस इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जो कि इस गाड़ी को और अच्छा बनाती हैं। प्लस क्योंकि सस्पेंशन इस गाड़ी में आयरन मैन है, तो इसकी राइड और भी नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो आता है इसमें वो है 305, 50 और 20। इस गाड़ी में 20 इंचेस का रोटिफॉर्म रिम लगा हुआ है, जो कि लुक्स के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है ही, प्लस ऑफ रोडिंग के लिहाज से भी ये ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है, तो उसके लिए इस गाड़ी में एक अलग से सेट भी अवेलेबल है, 15 इंचेस के रिम वाला। आप वो भी इसके साथ ले सकते हैं, लगा सकते हैं, और फिर इसमें हवा कम करके प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। ये रिम अर्बन ड्राइविंग के लिहाज से ज़्यादा प्रेफरेबल है। लुक्स के लिहाज से डेफिनेटली बड़ा अच्छा है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ब्रेक्स जो हैं, ये भी ब्रेम्बो की हैं। ये प्रॉपर ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं, जो कि इतने बड़े साइज़ की गाड़ी को बड़ी मदद से रोकती हैं। खैर बाकी क्योंकि इसमें आयरन मैन सस्पेंशन लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली गाड़ी थोड़ी सी रेस हुई भी है, जो कि इसकी लुक और अच्छा बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।